क्या आपने कभी सोचा है कि कानून की उन धाराओं में क्या राज छुपे होते हैं जिनकी वजह से समाज में न्याय का संतुलन बना रहता है। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय धारा 42 के पीछे के तथ्यों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो आइए इस कानून की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि क्यों यह धारणा हमारे न्याय तंत्र के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस एपिसोड में हम भारतीय दंड संहिता की धारा 42 पर चर्चा करेंगे। यह धारा जो कानून की जड़ों में गहराई से रची बसी है, न केवल अपराध के तत्वों की स्पष्टता प्रदान करती है बल्कि न्याय के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण मानदंड स्थापित करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धारा 42 क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व और कानून में इसका स्थान, इसके मुख्य तत्व और परिभाषाएं, शब्दों की स्पष्ट व्याख्या, कृत्य की सीमा और न्यायिक मिसालें, न्यायिक निर्णय एवं समाज पर इसका प्रभाव, किस प्रकार के मामलों में इस धारा का सही उपयोग होता है। तो शुरू करते हैं धारा 42 को समझना। धारा 42 का स्थान और महत्व। आईपीसी की संरचना। भारतीय दंड संहिता में विभिन्न धाराएं विभिन्न अपराधों एवं उनके दंड को परिभाषित करती है। धारा 42 उन धाराओं में से एक है जो कानून की मूल व्याख्या में योगदान देती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। 1860 में जब आईपीसी को अंगीकार किया गया था, तब से इस कानून का उद्देश्य समाज में अपराध को रोकना और न्याय सुनिश्चित करना रहा है। धारा 42 भी इसी उद्देश्य का हिस्सा बनती है और इसके व्याख्या ने समय समय पर न्यायिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्देश्य और कानूनी प्रभाव। कानून में स्पष्टता। धारा 42 का मुख्य उद्देश्य कानून की स्पष्ट व्याख्या करना है, जिससे अपराध के तत्व और अपराधी के कृत्यों का सही मूल्यांकन हो सके। यह धारा न्यायपालिका और वकीलों के बीच एक साझा आधार के रूप में कार्य करती है। न्याय प्रणाली में योगदान। इस धारा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपराधियों को उनके कृत्यों के अनुसार न्याय मिले और समाज में कानून की प्रतिष्ठा बनी रहे। न्यायालय में कई बार धारा 42 की व्याख्या ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार के कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। मुख्य तत्व एवं व्याख्या। आइए विस्तार से समझते हैं कि धारा 42 में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। परिभाषा और शब्दार्थ। धारा 42 में प्रयुक्त शब्दों की स्पष्ट और सहज परिभाषा दी गई है, जिससे कानून का मतलब आम जनता और न्यायिक अधिकारियों के बीच समान रूप में समझा जा सके। उदाहरण, यदि धारा में कृत्य शब्द का उल्लेख किया गया है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह कार्य जो कानून में अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। कृत्य का दायरा एवं सीमा। धारा 42 के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि किन परिस्थितियों में किसी कार्य को अपराध माना जाएगा और किस हद तक एक कृत्य को दंडनीय ठहराया जा सकता है। उदाहरण, किसी प्रकार के उच्चारण या व्यवहार का समूह जो सामाजिक व्यवस्था में विघ्न पैदा करता हो, उसे धारा 42 के अंतर्गत देखा जा सकता है। न्यायिक व्याख्या एवं मिसालें। न्यायालय ने अतीत में कई मामलों में धारा 42 की व्याख्या करते हुए संकेत दिया है कि अपराध के तत्वों को कैसे परखा जाए। समीक्षा। न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया है कि केवल कृत्य का परिणाम ही नहीं बल्कि कृत्य के पीछे का इरादा भी महत्वपूर्ण होता है। यह व्याख्या भविष्य के मामलों में मिसाल का काम करती है। धारा 42 के संदर्भ में कुछ प्रमुख न्यायिक निर्णय, केस स्टडी और उदाहरण। कई मामलों में जब अपराध के तत्वों की चर्चा हुई है, तब न्यायालय ने धारा 42 के अंतर्गत अपराध की परिभाषा और दायरा स्पष्ट किया है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक अशांति फैलाने के लिए कोई कृत्य करता है। ऐसे मामले में न्यायालय इस धारा के प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही करता है और अपराधी को सजा निश्चित करता है। न्यायिक व्याख्याओं का महत्व। इन निर्णयों से न केवल समाज में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ती है, बल्कि भविष्य में आने वाले मामलों के लिए भी एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है।
आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं सुधार। कुछ कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि धारा 42 की व्याख्या समय के साथ बदलने वाली सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इससे न केवल समाज में न्याय सुनिश्चित होगा बल्कि कानून में लचीलापन भी आएगा। धारा 42 के प्रभाव पर चर्चा। जब कानून के प्रावधान स्पष्ट होते हैं तो आम जनता के बीच कानून की समझ बढ़ती है। धारा 42 के उचित कार्यान्वयन से अपराधियों के खिलाफ एक दृढ़ संदेश जाता है। कानूनी आलोचनाएं एवं चुनौतियां। हालांकि धारा 42 में स्पष्टता का प्रयास किया गया है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे और अधिक संवेदनशील बनाकर सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। सुधार एवं सुझाव। समय समय पर आने वाले मामलों, सामाजिक रुझानों और न्यायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस धारा में संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। तो यदि आप कानून के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो इन पर भी नजर रखना आवश्यक है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। आईपीसी की धारा 42 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराधों की परिभाषा में स्पष्टता प्रदान करना। धारा 42 में प्रयुक्त शब्दों की स्पष्ट व्याख्या से क्या सुनिश्चित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायपालिका और वकीलों के बीच एक समान समझ। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब अपनाई गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1860 में। धारा 42 में कृत्य के दायरे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्य के पीछे का इरादा। न्यायालय में धारा 42 की व्याख्या से मुख्य रूप से क्या सुनिश्चित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून के तत्वों का स्पष्ट और समान अर्थ। धारा 42 किस प्रकार के कृत्यों के लिए विशिष्ट मानदंड स्थापित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे कृत्यों के लिए जो समाज में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में धारा 42 में किस पहलू को विशेष महत्व दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्य के पीछे के इरादे को भी। धारा 42 की स्पष्टता से समाज में क्या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून की समझ और न्याय के प्रति विश्वास में वृद्धि होती है। धारा 42 में न्यायिक मिसालों का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्यों का विश्लेषण और भविष्य के निर्णयों के लिए दिशा निर्देश करने हेतु। सुधार एवं सामाजिक परिवर्तनों के मद्देनजर धारा 42 में किस प्रकार का बदलाव प्रस्तावित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक परिवर्तनों और न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन। आज हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 42 की विस्तृत चर्चा की और जाना कि कैसे यह धारा कानून की बुनियादी धारा बनकर अपराध के तत्वों की स्पष्टता सुनिश्चित करती है। मुख्य बातें जो हमने आज सीखी वो पहली है धारा 42 का ऐतिहासिक महत्व और इसे लागू करने का उद्देश्य। दूसरी, न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से अपराध के कृत्य और इरादे का विश्लेषण। तीसरा, सामाजिक एवं कानूनी परिप्रेक्ष्य से इसका प्रभाव और सुधार की संभावना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रोचक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे लिए तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है ना। किसी भी कानूनी मामलों में विशेषज्ञों की सलाह लेना हमेशा अच्छा रहता है। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।